हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ईपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस को देखने के बाद पेपर का पैटर्न कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसको देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस को। और सिलेबस जो है उसके दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए को। और सेक्शन ए जो होगा वो एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का होगा या 50 नंबर का होगा। और सेक्शन ए में सबसे पहले है प्रोज, और प्रोज जो है वो 16 मार्क्स की या 16 नंबर की एग्ज़ाम में होगी। और इसमें 7 चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 है अ गर्ल विद अ बास्केट, और चैप्टर नंबर 2 है अ फेलो ट्रेवलर, और 3rd है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, और 4th है द होम कमिंग, और 5 है आई एम जॉनसर्ड, और 6 है वीमेंस एजुकेशन, और 7 है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये 7 चैप्टर्स प्रोज के हैं जिनको आपको पढ़ना है। राइट, और उसके बाद है पोइट्री। तो पोइट्री जो है ये 14 मार्क्स की या 14 नंबर की एग्जाम में आएगी। और पोइट्री में 10 पोइम्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। और ये नंबर 1 है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, 2nd है द ट्रू ब्यूटी, 3rd है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और 4th है फ्रॉम एन एलिजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और कोई नंबर 5 है अलेवेंट, और 6 है ला वेल डैम साइंस मर्सी, और 7 है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, 8 है माई हेवन, और 9 है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, और कोई नंबर 10 है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो ये 10 पोइम्स हो गई हैं जिनको आपको पढ़ना है। राइट, और इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरीज को। शॉर्ट स्टोरीज जो है इसके एग्जाम में 8 मार्क्स होंगे या 8 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट स्टोरी से आते हैं। राइट, इसमें 4 चैप्टर्स हैं, तो देखते हैं इन 4 चैप्टर्स को। चैप्टर नंबर 1 है द गोल्ड वाच, और 2nd है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और 3rd है द लॉस्ट चाइल्ड, और 4th है आ स्पेशल एक्सपीरियंस। ये 4 चैप्टर शॉर्ट स्टोरीज में हैं जिनको आपको पढ़ना है। राइट, और उसके बाद है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है, नाटक है। ये 8 मार्क्स का एग्जाम में होगा। और लास्ट में है फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं अलंकार, और ये जो है एग्जाम में ये 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है। राइट, हैं सेक्शन बी को, और सेक्शन बी जो है वो भी 50 मार्क्स का है, ये 50 नंबर का है। और सबसे पहले है उसमें ग्रामर, और ग्रामर के हैं 4 पार्ट ए बी सी टी। ए में है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, फिर बी में है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, और सी में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और डी में है सिंटेक्स। ये ग्रामर हो गई है। और ग्रामर के बाद है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी जो है उसके 5 पार्ट हैं। ए सिनोनिम से, और बी पे एंटोनिम से, सी होमोफोन से, और डी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ई ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। राइट, और उसके बाद है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, और नंबर 4 पे है ऐसे राइटिंग, और नंबर 5 पे है अनसीन पैसेज। तो ये हो गया है सेक्शन बी। तो आइए अब हम देखते हैं पेपर के पैटर्न को। और पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा, और MM4 हुआ मैक्सिमम मार्क्स। राइट, और पेपर का जो टाइम होगा वो होगा 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटा 15 मिनट। राइट, और जो 15 मिनट्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, और जो 3 आवर्स मिलते हैं वो मिलते हैं पेपर को हल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए। राइट, और पेपर जो होगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा वो 50 नंबर का होगा, और सेक्शन बी जो होगा वो भी 50 नंबर का होगा। राइट, और पेपर पर ऊपर लिखा होगा ओनली पेपर, और ओनली पेपर का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है केवल प्रश्न पत्र। राइट, और सेक्शन ए में सबसे पहले प्रोज से कोई 2 पैसेज दिए होंगे, और उन 2 पैसेज में से किसी एक पैसेज को हमें एक्सप्लेन करना होगा रेफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ। आई मीन टू से कि 2 पैसेज दिए होंगे
और इन 2 पैसेज में से किसी एक पैसेज की हमें संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी, जैसे आप हिंदी में करते हो। बट यहाँ पे आपको व्याख्या हिंदी में नहीं करनी होगी, यहाँ पर इंग्लिश में ही करनी होगी, राइट। और एक्सप्लेनेशन मीन्स हुआ व्याख्या, और रेफरेंस मीन्स हुआ संदर्भ, और कंटेक्स्ट मीन्स हुआ प्रसंग। और ये क्वेश्चन जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा, 8 नंबर का होगा। और उसके बाद प्रोज से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, और उनमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, और वो आंसर 30 वर्ड से अधिक का नहीं होना चाहिए, और ये होगा 4 नंबर का या 4 मार्क्स का, राइट। और उसके बाद लिखा हुआ है वोकैबुलरी। फिर आगे है बेस्ड ऑन प्रोज टेक्स्ट। तो प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से कोई 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, और उन सेंटेंसेस में ब्लैंक दिया होगा। ब्लैंक मीन्स खाली स्थान दिया होगा, और उन ब्लैंक्स में हमें एक एप्रोप्रिएट या सूटेबल वर्ड को फिल करना होगा या भरना होगा। ये 4 नंबर के होंगे, 4 सेंटेंस होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 4 नंबर ये हो गए हैं। और पूरी प्रोज जो है वो 16 या 16 नंबर की हो चुकी है, राइट। उसके बाद है पोइट्री, और पोइट्री में भी कोई 2 स्टंजा दिए होंगे, और 2 स्टंजा में से किसी एक स्टंजा को हमें एक्सप्लेन करना होगा रेफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ, और वो भी हमें करना होगा इंग्लिश में, और ये होगा 8 नंबर का, राइट। और उसके बाद सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, और उसमें 3 पोएम दी होंगी। पोएम में से किसी एक पोएम का हमें सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, जो कि 6 नंबर का होगा। और उसके बाद है प्ले। तो जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उस प्ले के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए होंगे, और उनमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होगा, और वो आंसर 75 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए, और ये होगा 8 नंबर का या 8 मार्क्स का। और उसके बाद है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, और जिनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर हमें देना होगा, और ये भी 30 वर्ड से अधिक के नहीं होने चाहिए, और ये 4-4 नंबर के होंगे। तो इस तरह से ये हो गए 8 नंबर के। और उसके बाद है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। इसमें किसी भी अलंकार की डेफिनेशन पूछी जाएगी, और 2 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये होगा 4 मार्क्स का या 4 नंबर का। और पूरा सेक्शन ए जो है वो हो गया है 50 नंबर का या 50 मार्क्स का। और अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बिकॉज मैं इसको रेज करने वाला हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन बी को, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन बी को। और सेक्शन बी में सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से कोई 2 सेंटेंस दिए होंगे, और हमें उन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा, और वो होगा 2 मार्क्स का, राइट। और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस से कोई 2 सेंटेंस दिए होंगे, और हमें उनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा, जो होगा 2 मार्क्स का, राइट। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से कोई 2 सेंटेंस दिए होंगे, और हमें उनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा, जो होगा 2 मार्क्स का, राइट। और उसके बाद सिंटेक्स है, इससे कोई 4 सेंटेंस दिए होंगे या कोई 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, और हमें उनमें से कोई 2 अटैम्प्ट करने होंगे, और ये होंगे 2 मार्क्स के, राइट। और उसके बाद है वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में सबसे पहले है सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स जो होंगे वो 3 होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स जो होंगे वो भी 3 होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स 2 होंगे और 2 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये 3 होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये भी 3 होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ये 10 मार्क्स का होगा, राइट। और उसके बाद ऐसे राइटिंग, इट मीन्स कोई ऐसे दिया होगा जिसको लिखना होगा लगभग ये अबाउट 200 वर्ड्स में, और ये 5 दिए होंगे, और 5 में से किसी एक टॉपिक पर हमें लिखना होगा, और ये होंगे 12 मार्क्स के। लास्ट में अनसीन पैसेज दिया होगा, और अनसीन पैसेज जो होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से अनसीन पैसेज जो होगा वो 6 मार्क्स का हो गया है, राइट। तो ये हो गया है हमारे पेपर का पैटर्न, राइट।